फूल खिलाने वाला बैजू, मेघ मल्हार गाकर मेघ बरसाने वाला बैजू। बैजू चंदेरी का ही बेटा था, अभी भी है उसका घर यहां पर। शुरुआती संगीत उसने हवाओं, कोयलों, फूल पत्तियों और प्रकृति की गोद में सीखा। फिर बाद में वृंदावन जाकर महागुरु स्वामी हरिदास से। आवरा था वो संगीत की खातिर या फिर बिछड़े मीत की खातिर, कौन जाने। बैजू अब भी यहाँ की दीवारों, बावड़ियों, छतरियों, मेहराबों और मेरे कानों में गूंजता है। कुछ यूं कि उड़ते परिंदे थम जाएं, सैलानी बादल भी रुक जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान भी बादलों के पार से नीचे उतरकर बैजू को सुनने आ ही जाया करते होंगे। सदियों में एक बार मिलता है किसी चंदेरी को उसका बैजू। बैजू बावरा की उस रसीली आवाज ने इस नगर की मिट्टी को हमेशा रसिया बनाए रखा। मोहब्बत के अंकुर यहाँ फूटते रहे, फिर वो मोहब्बत इंसान की इंसान से हो या भगवान से। शहजादी मेहरुन्निसा, हकीकत है या फसाना कौन जाने, हर जवां दिल उस पर न्योछावर था। दिल तो सिर्फ शहंशाह के एक सिपा सालार के लिए धड़कता था। शहंशाह को यह बेमेल मोहब्बत कबूल नहीं थी। उसने अपनी बेटी को काफी समझाया, पर मोहब्बत का मारा दिल कहां सुनता है अक्ल दुनियादारी की बातें। हार कर जालिम शहंशाह ने सिपा सालार को एक जंग में भेज दिया और साथ ही उसके जिंदा वापस न लौटने की साजिश भी कर दी। मगर वो लौटा जख्मी लेकिन जिंदा, सिर्फ अपनी महबूबा के आखिरी दीदार की खातिर। उसने जहां आखिरी सांस ली, शहजादी ने भी वहीं अपनी जान दे दी। तब जाकर शहंशाह को उनकी मोहब्बत पर भरोसा हुआ। उसने उसी जगह दोनों को दफनाकर एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। शहजादी का रोजा चारों ओर तालाब से घिरा हुआ, ताकि कोई जोड़े को जुदा न कर सके। ताउम्र वो शहंशाह एक नाव से हर शाम शहजादी के रोजे को निहारने आता रहा। मेरी चश्मदीदी के तकरीबन 1000 सालों में यहां काफी इमारतें बनी। अपने कोमल और नाजुक प्रेम को कठोर पत्थरों से बने भवनों के माध्यम से अभिव्यक्त करने और अमर होते देखने की मनुष्य को हमेशा ही अभिलाषा रही है। ऐसी ही मोहब्बत का एक और नमूना है कोशक महल। कहते हैं इसे महमूद शाह खलजी ने अपनी बीवी कोशक के लिए बनवाया था। उनके जाने के सदियों बाद भी कोशक महल उनके अमर प्रेम की कहानी कहता शान से खड़ा है। एक और मुख्तलिफ सी मोहब्बत की यादगार है दिल्ली के सूफी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कुनबे का मकबरा। इंसानियत की यादगार, मौसीकी और शायरी की यादगार, अकीदत की यादगार। कई दरगाहें इस मकबरे में। थोड़ी ही दूरी पर है 3 गुंबदी जामा मस्जिद। इस दुर्लभ बिन मीनार की मस्जिद में आज भी हर जुम्मे को 2500-3000 हजार श्रद्धालु नमाज अदा करते हैं और ईद पर तो नमाजियों की संख्या 8000 तक पहुंच जाती है। इस मस्जिद के पास ही है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पहचान, विशाल, भव्य
बादलों से बातें करता बादल महल दरवाजा। शायद ये मालवा के खलजियों की दिल्ली सल्तनत पर जीत का स्मारक है। अपने विशाल कद और बारीक जालीदार नक्काशी से यह आज भी मुझे जलाता है। कहते हैं ये द्वार बादल महल का प्रवेश द्वार था। हालांकि बादल महल का अब कहीं नामो निशान नहीं दिखता, मगर यह दरवाजा अभी भी खड़ा है। तकरीबन मेरे और इस किले के साथ ही साथ बना यहां का प्रसिद्ध जागेश्वरी मंदिर। हुआ यूं कि महाराज कीर्तिपाल एक बार जब शिकार पर गए थे तब वे भटक गए और अपने साथियों से दूर हो गए। भटकते भटकते उन्हें जंगल में एक सरोवर दिखा। ये वही सरोवर है जो आज परमेश्वर ताल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रोगहारिणी देवी जागेश्वरी ने स्वयं प्रकट होकर महाराज कीर्तिपाल को यह मंदिर बनाने का आदेश दिया। गर्भगृह में देवी जागेश्वरी की मुख्य मूर्ति स्वयंभू है। महाराज कीर्तिपाल ने मंदिर निर्माण के दौरान अपने उतावलेपन के कारण देवी के बताए 9 दिनों से पहले ही पट खोल दी और देवी संपूर्ण प्रकट न हो पाई। ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने शिव के महाप्रकोप से विश्व को बचाने के लिए सती के जले हुए शरीर के 51 टुकड़े किए तो उनका मस्तक यहां गिरा। इसीलिए जागेश्वरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जागेश्वरी मंदिर के निकट ही एक और मंदिर है और उससे भी एक कहानी जुड़ी है। एक बार कुछ राहगीर रास्ते में सुस्ताने के लिए परमेश्वर ताल के किनारे रुके। जब सुस्ताना हो गया और वे यात्रा जारी रखने के लिए अपना सामान उठाने लगे। क्या भैया राम दुलारे, काहे लाने इतनी मेहनत कर रहे? अरे कछु नहीं राम रतन भैया, जब मूर्ति ससुरी ना हिल रही। का कह रहे? तने घमाऊ लगाए हाथ? आजा भज्जा लगा लो। अरे ना हिल रही भैया ये तो। सभी ने बहुत जोर लगाया पर भगवान लक्ष्मण की वो मूर्ति टस से मस न हुई। बात फैल गई और इस घटना को एक तरह का शगुन मानकर वहां एक मंदिर बनाया गया, लक्ष्मण मंदिर। उर्मिला पति लक्ष्मण, इंद्र पर जिसने विजय प्राप्त की उस इंद्रजीत पर भी विजय प्राप्त करने वाले लक्ष्मण, रामानुज लक्ष्मण। लक्ष्मण को भगवान राम का प्रतिहार भी कहा जाता था। प्रतिहार यानी रक्षक। भारत के मध्यकालीन इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार वंशज स्वयं को लक्ष्मण की ही संतति मानते हैं। महाराज कीर्तिपाल भी प्रतिहार वंश के ही राजा थे। प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज्य किया और आर्यवर्त के महाराजाधिराज कहलाए। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने कई अरबी सेनाओं को पराजित किया। उनके उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा बने। फिर रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल के नेतृत्व में प्रतिहार साम्राज्य बहुत फला फूला। लेकिन कालांतर में दक्षिण के राष्ट्रकूटों, पूर्व के पाल और उत्तर पश्चिम के अरबियों से निरंतर संघर्ष के कारण यह साम्राज्य बिखर गए। प्रतिहारों की राजधानी वैसे तो उज्जैन और कन्नौज रही, लेकिन अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, घने जंगलों, 3 नदियों के कारण चंदेरी हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा। प्रतिहारों के समय की चंदेरी यहां से कुछ मील दूर है। अब बूढ़ी है और एकाकी भी। आजकल उसे बूढ़ी चंदेरी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि महाराज कीर्तिपाल की राजधानी वही थी जो एक भूकंप में ध्वस्त हो गई और उन्हें इस नई चंदेरी का निर्माण करना पड़ा। आज भी बूढ़ी चंदेरी के खंडहर उसके बुलंद होने की गवाही देते हैं।
प्रतिहारों की कहानी तो मैंने देखी नहीं, हां, मुझमें से गुजरते राहगीरों और आसपास उड़ते पंछियों से सुनी जरूर है। 15वीं शताब्दी मध्य में मालवा के खलजियों ने दिल्ली सल्तनत से चंदेरी छीन ली। महमूद खलजी ने अपने वफादार मित्र और सहयोगी रायचंद्र पुरबिया यानी मेदिनी राय को यहां जागीरदार नियुक्त किया। अगले कुछ दशकों तक मेदिनी राय और चंदेरी जैसे एक दूसरे के पूरक रहे। थोड़ा और विचार कीजिए पंडित जी। भौगोलिक स्थिति के कारण चंदेरी में एक संपन्न राज्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। खिलजियों से किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति युद्ध और विनाश की संभावनाएं पैदा करेगी। यह सेना हमने खड़ी अवश्य की है, किंतु जब तक संभव हो हम युद्ध टालने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए खिलजियों से मैत्री बनाए रखना एक मजबूरी ही नहीं, बुद्धिमानी भी है। किंतु दूरदर्शिता इसमें भी है कि हम मित्रों की संख्या बढ़ाएं। आप मेवाड़ के महाराणा को हमारी ओर से पत्र भेज दीजिए। मेदिनी राय एक कुशल योद्धा थे। उन्हें राजनीतिक समीकरणों की संधियां करने की महारत हासिल थी। उनका अंदेशा बेबुनियाद नहीं था। आखिर महमूद खलजी और उनकी मित्रता पर ग्रहण लग ही गया। सुल्तान, अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? बाखुदा, सुल्तान महमूद खिलजी कभी भी कासिदों का कत्ल नहीं किया करते। कि तो सिर्फ सिक्के ही चल रहे हैं। क्या बकते हो खबरी? जुबान को लगाम दो। माफी चाहता हूँ हुजूर, नाचीज तो सिर्फ एक अदना सा लौंडा है। आप ही की वफादारी की खातिर सच बयान कर रहा है। तखलिया। राजे महाराजे हमेशा अपने कच्चे कानों के लिए जाने जाते रहे, फिर चाहे वो देवराज इंद्र क्यों ना हो। मेदिनी राय को महमूद खलजी ने बिन किसी जिरह और सफाई के दोषी और दुश्मन मान लिया और चंदेरी पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। मेदिनी राय को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने राजपूत मित्र की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। वह मित्र थे मेवाड़ के राजा, कई राजपूत राजाओं के महाराजा, वीर पराक्रमी योद्धा महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया यानी कि राणा सांगा। मेदिनी राय से कहिए कि वो निश्चिंत रहे। राणा सांगा के रहते चंदेरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महमूद खलजी से लड़ाई में हम मेदिनी राय की मदद करेंगे। सेनापति, आप चंदेरी की ओर कूच की तैयारी कीजिए। मेदिनी राय को पूर्वी मालवा का राजा घोषित कर दिया। मेदिनी राय आजीवन राणा सांगा के मित्र बने रहे और उनके बढ़ते दबदबे में अपना सक्रिय योगदान देते रहे। पर मेदिनी राय और राणा सांगा दोनों को ही उत्तर पश्चिम से आते एक तूफान की खबर नहीं थी। यह तूफान था तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज, एक युद्ध कुशल सेनापति, भारत में मुगल साम्राज्य का प्रवर्तक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने भारत पर कई आक्रमण किए। मार्च 1527 में राणा सांगा और उनके सहयोगियों की विशाल सेना खानवा में बाबर की सेना से भिड़ी। बाबर ने अपनी अपेक्षाकृत छोटी सेना को प्रेरित करने के लिए खानवा की लड़ाई को काफिरों से लड़ाई का सांप्रदायिक रंग दे दिया। अब उसकी सेना सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक जिहाद कर रही थी। इस
सांप्रदायिक धर्म का उपेक्षित असर भी हुआ। फिर बाबर की आधुनिक युद्ध शैली और तोपखाने के सामने राजपूत आखिर टिक न सके। राणा युद्ध में घायल हो गए और उनकी सेना बुरी तरह तितर-बितर हो गई, परास्त हो गई। मेदिनी राय भी, जो कि युद्ध में राणा के मुख्य सहयोगी थे, चंदेरी वापस आ गए। फिर बाबर ने एक राजपूतों की सहयोगी रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यहीं पर नींव पड़ी चंदेरी की लड़ाई की। बाबर की सेना ने कटी घाटी की ओर से चंदेरी में प्रवेश किया। पर 1490 में जमानत खान ने गयासुद्दीन खलजी के स्वागत में कटी घाटी पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया था। दरवाजा कटी घाटी के नाम से जाना जाता है और आज भी मेरे इस नगर का प्रवेश द्वार है। कटी घाटी की एक कहानी प्रचलित है। हुआ यूं कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी जब चंदेरी आने वाले थे, तब यहां के सूबेदार ने ऐलान करवाया, जो भी कारीगर एक दिन के अंदर इस पथरीली पहाड़ी को काटकर भव्य द्वार बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। अब मैं तो ठहरा एक दरवाजा, ताउम्र एक ही जगह खड़ा हूं, और उधर मेहराबदार दरवाजे वाली कटी घाटी है भी यहां से थोड़ी दूर। तो मैं क्या जानूं क्या सच है। बहरहाल जनवरी 1528 में बाबर ने अपनी सेना के साथ कीर्ति दुर्ग के बाहर पड़ाव डाला और आरायश खान को अपना दूत बनाकर मेदिनी राय के पास किले में भेजा। तो आपके बादशाह चाहते हैं कि हम चंदेरी उनके सुपुर्द कर भेलसा शमशाबाद भाग जाए। आरायश खान, आपने शायद हमें पहचाना नहीं। मेदिनी राय कहते हैं हमें, हम युद्ध टालते अवश्य हैं, परंतु केवल मित्रता की कीमत पर। आपके प्रस्ताव में हमें मित्रता नहीं, गुलामी की झलक दिख रही है। हम चंदेरी के लोगों को छोड़कर नहीं भाग सकते, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। बाबर से कहिए कि वो अपना कर्म करें, हम तो अपना कर्म कर ही लेंगे। फिर एक छोटी लेकिन हृदय विदारक लड़ाई देखी मैंने। तब मुझे अपने सिर्फ एक दरवाजा होने की बदकिस्मती का एहसास हुआ। मेदिनी राय की महारानी मणिमाला अन्य रानियों और कुमारिकाओं ने अपने सतीत्व को कायम रखने के लिए स्वयं को धधकती अग्नि के कुंड में समर्पित कर दिया और उनके राजपूतों ने अपने शरीर पर उनकी राख को मलकर युद्ध किया। फिर बचे हुए सैनिकों ने एक दूसरे को तलवार घोंपकर दुश्मनों के बजाय अपनों के हाथ मृत्यु को स्वीकारा। इस ताल को तभी से जौहर ताल कहने लगे। ये जौहर स्मारक मुझे आज भी उसी दिल दहलाने वाले दृश्य की याद कराता है। राजपूतों के सम्मान और बलिदान की ये परंपरा
बाबर के समझ से बाहर थी। इतना रक्तपात होने के बावजूद उसने शत्रु के सिरों की मीनार बनवाने का घिनौना काम भी किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। तकरीबन 10 साल बाद शेर शाह सूर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने वापस चंदेरी अपने अधीन कर लिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में यहाँ के 14,000 घरों, 61 महलों, 384 बाजारों, 350 सरायों, 1200 मस्जिदों, 1200 बावड़ियों और हाथी घोड़ों की सेना का जिक्र किया है। 1586 से लेकर 1811 तक यानी 300 साल चंदेरी पर बुंदेला राजपूत राजाओं का कब्जा रहा। फिर ग्वालियर के श्रीमंत दौलत राव सिंधिया के सेनापति जॉन बैप्टिस्ट फिलॉस ने चंदेरी को जीतकर ग्वालियर रियासत में शामिल कर लिया। तब से 1947 तक अंग्रेजों और सिंधिया घराने का चंदेरी पर कब्जा आता जाता रहा, सिर्फ 1857 को छोड़कर, जब नजदीक ही कहीं शायद झांसी से किसी पुरानी चमकती तलवार की गूंज से सिंहासन हिल उठे थे और राजवंशों ने भ्रिकटियां तानी थी। प्रतिहारों, मुगलों, खलजियों, बुंदेलों, मराठों और तो और अंग्रेजों के बाद तक जैन दर्शन भी हमेशा चंदेरी में पल्लवित होता रहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के विचार न तो शरीर के अधीन होते हैं न काल के, वो तो हवा के परों पर बेलगाम विचरते हैं। बमुश्किल 200 साल पहले बना श्वेत चमकीला 24 जैन मंदिर उनका स्मरण कराता रहा है। हालांकि भगवान महावीर का चंदेरी से नाता तो सदियों पुराना है। करीब ही खंडगिरी में उनकी, ऋषभदेव की और बाहुबली की काफी सारी सदियों पुरानी प्रतिमाएं हैं जो उनके कालजयी होने की साक्षी हैं। शुक्र है बीती सदी काफी चैन और अमन की रही। उथल पुथल और खून खराबा देखने की मेरी आदत अब गुम सी हो गई है। काफी सुकून रहता है आजकल। लोग आते हैं और चले जाते हैं। आखिर हूं तो मैं एक दरवाजा ही ना, जिस पर कोई ठहरता नहीं। ढूंढते सब हैं, पर जब मिल जाता है तो उसमें से गुजर जाते हैं। हाँ, छोड़ जाते हैं मेरे कानों में कुछ अल्फाज जिन्हें जोड़ तोड़ कर मैं कुछ सोचा करता हूं, लोगों के बारे में, वक्त के बारे में, तारीख के बारे में। और जब कुछ सुनने वाले मिल जाते हैं तो मैं भी बस बुन देता हूं अल्फाजों से चंदेरी का ताना बाना। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। महावीर के सुविचार से महके हर बागीचा। दशकों तक मेदिनी राय ने की इसकी रखवाली। वीर मराठा राजपूत भी रहे यहाँ के मानी। गूंजा हर हर महादेव भी, अल्लाह अकबर भी, हुआ विदारक जौहर भी और युद्ध हुए हर भाई भी।
बेखबर थे, भूलकर इस सबसे वो कर गाड़ रहे थे। उन्हीं को भविष्य काली से धागा झाड़ रहे थे। हवा साजिल पर्दा है, घूंघट भी है चंदेरी, इंद्रधनुष के रंगों का चमघट भी है चंदेरी। और देखिए रात हो चुकी है, लगभग 9:30 हो गए हैं और आप देख सकते हैं पूरा शहर जगमगा रहा है लाइटों से। और हम लोग पहुंच गए हैं किला कोठी रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोगों को भूख लगाई है और शो बहुत ज़बरदस्त रहा। चलो और देखिए इस किला कोठी से शहर के भी नज़ारे अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, खाने का इंतज़ार करते हुए। और जो हमारे साथ में देख रहे थे वो भी मजबूरी बस रुक गए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फ़िलहाल लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और साथ में मैच का भी आनंद लिया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए सामने बारिश हो रही है और लगभग 11 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं नज़ारे। इस पूरे होटल में हम ही लोग रह गए हैं और अभी रेस्टोरेंट भी ये बंद होने वाला है और हमें निकलना है ललितपुर के लिए। और अब सोच रहे हैं कैसे निकले, बारिश कम हो जाए। अगर बारिश कम नहीं होती है तो फिर हम लोग सब जगह शैतान निकलेंगे। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, टाइम लगभग पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश और बहुत तेज बारिश हो रही है। हम लोग बिल्कुल बारिश में ही निकले हैं क्योंकि निकलना तो था ही घर के लिए। तो रात में 10 बजे के लगभग भी हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं। अब पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं घर पे जब बारिश कम होगी तब। हाँ फंस तो नहीं गए लेकिन धीमे धीमे चलते चलेंगे। एक भी गाड़ी नहीं मिल रही ना रोड पे, अपन लोग अकेले ही चल रहे हैं। ओ भाई साहब, ये आया ना छक्का मजा।